बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री जेपी नड्डा। आज यहाँ पर नमो सेवा केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर पश्चिमी दिल्ली के पहले नमो सेवा केंद्र मादीपुर में जो उद्घाटन हो रहा है, उस अवसर पर उपस्थित हमारे पार्टी के बहुत ही जुझारू जिलाध्यक्ष श्री सचिन भसीन जी, जिले के प्रभारी श्री सत्येंद्र सिंह जी और यहाँ की लोकप्रिय निगम पार्षद और हमारे साथ प्रदेश में मंत्री बहन सुनीता कांगड़ा जी और इस नमो सेवा केंद्र के दिल्ली प्रदेश के संयोजक और झुग्गी झोपड़ी सेल के प्रभारी प्रदेश के मंत्री श्रीमान नीरज तिवारी जी, श्री महेश यादव जी, श्री संदीप दीक्षित जी, सुंदर निगम जी, हमारे अभी जो बहुत क्रांतिकारी भाषण दे रहे थे संत परेवा जी और जो राजस्थानी खटीक समाज के प्रधान भी हैं डॉक्टर सीमा सूरी जी, हमारे कार्यक्रम के संयोजक जानकी दास बंसल जी और यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथी सुनील शर्मा जी और विनोद चावला जी, यहाँ उपस्थित बहुत सारे कार्यकर्ता मैं देख रहा हूँ, अनमोल कत्याल जी, प्रवीण बंसल जी और हमारे कई पार्टी के कार्यकर्ता और इस पूरे मादीपुर जेजे कॉलोनी के सभी हमारे निवासी साथियों, भाइयों और बहनों। देखिए, सरकारें तो बहुत सी आती और जाती हैं। 1947 में देश आजाद हुआ था, आज हम 2022 में हैं। 75 साल हो गए देश को आजादी को, लेकिन एक आम आदमी की, गरीब आदमी की बातें बहुत सरकारों ने, लेकिन अगर उनकी चिंता वास्तव में किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने की है 75 सालों से। और इसीलिए जितनी योजनाएं उन्होंने निकाली, आज पूरे विदेश, विश्व के अंदर अमेरिका हो, यूरोप हो, वो बड़ा आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा देश, 135 करोड़ की आबादी, ऐसी कौन सी योजना 55 करोड़ लोग जिसमें कवर होते हैं, जिनका 5 लाख रुपए तक का इलाज हो सकता है बिल्कुल फ्री, प्राइवेट अस्पताल हो, अच्छे से अच्छे अस्पताल में हो सकता है, वो योजना भी अगर किसी ने दी है तो मोदी सरकार ने दी है। आयुष्मान योजना, भारतीय जनता पार्टी। मैं इसकी शुरुआत में ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जिसको पूरे देश में लागू है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है दिल्ली के अंदर ये दिल्ली सरकार ने लागू नहीं की। अभी संत परेवा जी बता रहे थे झूठी सरकार है, क्योंकि इन्होंने विधानसभा में इनके उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की चुनाव से पहले कि हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लागू कर देंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा कोरोना संकट आया, महामारी आई, अगर प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लागू होती तो आज जो गरीब और सामान्य वर्ग के लोगों को लाखों रुपए अस्पताल के बिल देने पड़े, वो देने नहीं पड़ते। अगर लोगों को राशन कार्ड 7 साल में दिए होते तो प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के 74 लाख लोगों को और देश के 80 करोड़ लोगों को पिछले 2 साल से 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चने की दाल जो मुफ्त दी है वो सबको मिलती है। क्योंकि राशन कार्ड की एप्लीकेशन 7 साल से पेंडिंग है। 16 लाख
16 लाख लोगों ने दरखास्त लगाई कि हमारा राशन कार्ड बना दो। हमारे परिवार में 2 लोग बढ़ गए, इनका नाम भी चढ़ा दो। लेकिन दिल्ली सरकार ने किसी का ना तो नया राशन कार्ड बनाया, ना नया नाम चढ़ाया, जबकि इनका कुछ जा ही नहीं रहा है। केंद्र सरकार 25 रुपए किलो गेहूं खरीदकर 2 रुपए किलो देती है। 35-36 रुपए किलो चावल खरीदकर 3 रुपए किलो चावल देते हैं राशन में। केंद्र सरकार देती है, इनका जाता क्या? इनका तो एक राशन कार्ड बनाना है, इनसे वो भी नहीं हो रहा है। और तो और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने कोरोना समय में जितनी घोषणाएं की, वैसे तो सारी घोषणाएं झूठी है, लेकिन मैं कोरोना की जरूर याद दिलाना चाहता हूं। इन्होंने कहा हर किराएदार को हम किराया देंगे। जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं दिल्ली में, वो दिल्ली से ना जाए, बोले हम किराया देंगे। नहीं दिया किराया। बताइए किसी को किराया मिला? और अभी पंजाब में जा रहे तो क्या कह रहे हैं, हम तो 1000 रुपए महिलाओं को देने में। दिल्ली में 7 साल से दिया नहीं। 5000 रुपए कह रहे बेरोजगारी भत्ता देंगे। दिल्ली में 7 साल से दिया नहीं। वहां चुनाव है, वोट लेने हैं, इसलिए घोषणा कर रहे हैं। उन्हें भी पता लगेगा कि घोषणाएं कितनी सच है उनकी। अरे यहीं पर केजरीवाल जी ने दिल्ली में 7 बार कहा है कि आप लोगों को हम यमुना ऐसी साफ कर देंगे कि हर नागरिक वहां डुबकी लगा सके। कहा था कि नहीं कहा था? यही कहा था ना। 2013 में कहा जब विधानसभा चुनाव थे, फिर 14 में कहा, 15 में कहा, 17 में कहा, 19 में कहा, 20 में कहा और फिर 21 में। लेकिन यमुना जी की सफाई नहीं हुई। जो यमुना जी में नालों का पानी आता है, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा ये लो 2419 करोड़ रुपया, 2500 करोड़ लगा, 2419 करोड़ रुपया दिया, लेकिन केजरीवाल सरकार ने कोई काम नहीं किया। और ये सच्चाई है। यहाँ इतनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इन्होंने कहा डीटीसी बसों में महिलाएं फ्री चलेंगी। और आपको बताएं, जब बसें ही नहीं है तो फ्री कहां से होगी? कितने घंटे इंतजार करना पड़ता है? क्यों? सच्चाई है 6600 बसें थी जब दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आई थी, और आज वो घट के 3700 रहेगी। अब आप बताओ, डीटीसी की बसें बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए? आबादी बढ़ रही है, दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। एक रिपोर्ट कह रही है कि लगभग दिल्ली में 15,000 बसों की जरूरत है, लेकिन 11,000 का तो इन्होंने वादा किया था, और 11,000 में एक भी बस की बढ़ोतरी नहीं की। अभी इन्होंने पंजाब चुनाव से पहले एक इलेक्ट्रिक बस निकाली ना, वो भी एक इलेक्ट्रिक बस किसी प्राइवेट ओनर की इन्होंने बस ली और उसकी वीडियो बनाकर पूरे देश में प्रचार किया, हमने प्रदूषण रहित एक इलेक्ट्रिक बस दे दी। ये सच्चाई है। इसलिए आज हम लोगों को ये जानने की जरूरत है कि दिल्ली सरकार ना तो यमुना सफाई की, ना प्रदूषण कम किया, ना डीटीसी की बसें बढ़ाई, ना ही हर घर में नल से पानी पहुंचाया, और ऊपर से बिजली के दामों की जो बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिजली के बिल फिक्स चार्ज बढ़े या नहीं बढ़े? बहुत बड़ी संख्या में बढ़े। और आज हम जो मादीपुर में नमो सेवा केंद्र खोल रहे हैं, इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, गरीब कल्याण योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ यहां जनता को मिले। यहां पर उनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिले, जिसमें एक गैस का सिलेंडर, गैस कनेक्शन, गैस का चूल्हा और 2 लाख का बीमा मुफ्त दिया जाता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ मिले। कोई रेहड़ी पटरी वाला 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का उनको लोन अपने काम धंधा करने के लिए। आपको पता है, सुनीता बहन जी कह रही है 20,000 लोगों को यहां उज्ज्वला योजना का लाभ मादीपुर के अंदर दिया गया।
कोई सोच भी नहीं सकता था पहले देश के अंदर, जब कोई गैस का कनेक्शन लेने के लिए एमपी और एमएलए का लेटर लगाना पड़ता था। लेकिन अब कोई भी व्यक्ति, कोई महिला, कोई बहन जो गैस का कनेक्शन लेना चाहती है, उसको तुरंत गैस का कनेक्शन, गैस का चूल्हा, गैस सिलेंडर सब कुछ दिया जा रहा मुफ्त। और एक ई श्रम कार्ड बन रहा है। वो ई श्रम कार्ड जो भी दिल्ली में, मादीपुर में रहने वाले, रोज कमाने खाने, कहीं घर में काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, रेड़ी पटरी लगाते हैं, अंडे, मोमोज, रेड़ी, फल, सब्जी बेचने का काम करते हैं, कोई भी प्रेस करने वाले, कोई भी काम करते हैं, उन सबको वो ई श्रम कार्ड मिलेगा। और उस ई श्रम कार्ड में 2 लाख रुपए का बीमा होगा। उस ई श्रम कार्ड में जिसका कार्ड बनेगा, उनके परिवार को इलाज की व्यवस्था होगी, उनके बच्चों को वजीफा मिलेगा, और इसके साथ साथ उनको जो भी सुविधा, जो काम करना चाहते हैं, उसके टूल भी उनको दिए जाएंगे। ये ई श्रम कार्ड है। और एक नहीं, अनेक योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री जी की बीमा योजना है, सुरक्षा योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, मातृत्व बंधन योजना है, जिसमें कोई भी बहन बेटी जब गर्भवती होती है, उनको पूरा दवाई का खर्चा प्रधानमंत्री जी की ओर से, मोदी सरकार की ओर से दिया जाता है। उनके पोषण की चिंता, बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता, ये सारा काम जो भी मोदी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ ये नमो सेवा केंद्र से मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है, परेवा जी सही कह रहे हैं, इस देश में बहुत सारी सरकारें आई, लेकिन वो लूट खसोट का काम करते रहे। मोदी जी ने कहा, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, जो पैसा होगा वो देश की जनता को समर्पित होगा। और इसीलिए जब जनधन योजना खोली तो लोग कहते थे तो बैंक अकाउंट खोलने का काम है। इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे फायदा हुआ है, इससे जो बिचौलिए, दलाल, अफसर और कांग्रेस के नेता जो पैसा खाते थे, उनकी सबकी दुकानदारी बंद हो गई है। मोदी जी एक क्लिक करते हैं, 10 करोड़ किसानों तक 6,000 रुपए सालाना पहुंचता है। मोदी जी एक बैंक अकाउंट में एक बार पैसा भेजते हैं तो हर पीएम उज्ज्वला योजना की सब्सिडी हो, विधवा पेंशन हो, या अनुसूचित जाति समाज के लिए जो भी कल्याणकारी योजना है वो पहुंचती है। मैं आज मादीपुर जे कॉलोनी में एक बात कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेकर बहुत लोगों ने वोट लिए हैं। हमारे मोहनलाल ग्यारा जी आ गए हैं, प्रवक्ता जी, बहुत वोट लिए हैं, लेकिन कभी भी डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम को लेकर उनके साथ सिर्फ उनके नाम के आधार पर वोट लेने की कोशिश की। लेकिन उनके लिए जो सम्मान मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने उनके प्रति जो सम्मान बढ़ाया है, सम्मान व्यक्त किया है, आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं। उनके पंच महातीर्थ, यानी जहां वो उन्होंने जन्म लिया, जहां उन्होंने पढ़ाई की, जहां उन्होंने तपस्या की, जहां वो उनका अंतिम समय बीता, वो सारे पंच महातीर्थ आजादी के बाद किसी भी सरकार ने नहीं बनाए, कांग्रेस सरकारों ने नहीं बनाए, वो भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाए, सम्मान बढ़ाए वास्तव में। क्योंकि वास्तव में कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महिमा मंडन हो, उनके सामर्थ्य, उनके ज्ञान और उनके जो उन्होंने इस देश के अंदर दिया, उसके बारे में चर्चा हो। वो तो चाहते थे, नेहरू गांधी परिवार के अलावा इस देश में कोई महापुरुष नहीं है, सिर्फ एक ही महापुरुष, हर अस्पताल का, हर स्टेडियम का, हर पार्क का, हर जगह का नाम नेहरू गांधी परिवार के नाम से ही होता, और कोई दूसरा
महापुरुष नहीं था। यहाँ तक कि कांग्रेस के बड़े नेता महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके नाम से भी नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे भी नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर भी नहीं, यानी महापुरुषों के नामों को धीरे धीरे दबाने की कोशिश कांग्रेस ने की थी। नरेंद्र मोदी जी ने असली जो महापुरुष थे, जिन्होंने इस देश को आजाद कराया और आगे बढ़ाया, उनके नाम को सम्मान दिलाने का काम मोदी जी ने करके दिखाया। इसलिए इसका नाम नमो सेवा केंद्र है, नरेंद्र मोदी सेवा केंद्र, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। जब कोरोना समय आया तो उन्होंने कहा कोई काम नहीं, सबसे बड़ा काम है सेवा ही संगठन है। हमने पूरा संगठन, प्रधानमंत्री जी ने पूरा संगठन सेवा काम में लगा दिया। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मादीपुर के भाई बहनों से, ये हमारी बहन सुनीता कांगड़ा जो काम कर रही भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, निगम साहब है, हमारे बंसल जी हैं, हमारे परेवा जी है, सचिन भसीन जी, जितने कार्यकर्ता, महेश यादव जी, जो कार्यकर्ता, आज एक एक कार्यकर्ता का संकल्प है हमें लोगों की सेवा करनी है। यही भारतीय जनता पार्टी का नारा है, यही भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है। हम लोगों की सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए, चाहे वो मोदी सरकार की योजनाएं हो या अपने प्रयासों से हो, ये करेंगे। ये नमो सेवा केंद्र उसी संकल्प की अभिव्यक्ति है। यही बात मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने आज जे क्लस्टर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जितने हमारे भाई बहन हैं, दिल्ली देश का अगर दिल है तो दिल्ली का दिल मादीपुर जैसी जे कॉलोनी है, जहां से दिल्ली की खूबसूरती निकलती है, जहां से दिल्ली वास्तव में दिल्ली बनती है, क्योंकि आपके परिश्रम और मेहनत से दिल्ली सजती और संवरती है। इसी काम को आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बहुत ही जुझारू प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने जानकारी दी। अब मैं हमारे मोहनलाल गहरे से कहूंगा एक बार मंच पे आ जाएं और अब जो है शुभारंभ करेंगे। हमारे नमो सेवा केंद्र जो हो रहा है उसका नमो सेवा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। जानकी जी से आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदेश जी से कहूंगा कि वो आए और सबसे पहले मंदिर में दर्शन करके और शुभारंभ करें हमारे नमो सेवा केंद्र का। अब जो है अपना स्थान ग्रहण रखें सभी, और सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहेगा। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें, सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम वाली जो टीम है वो मंच पे आ जाए।